करा रहे, लेकिन कांग्रेस की गुजरात में चल रही यात्रा को, किसानों की यात्रा को कोई महत्व नहीं मिल रहा, किसी को नहीं पता। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज शर्मा, आजाद हिंद आवाज और न्यूज 24 के लिए आपके बीच में आज आया हूं टिप्पणी करने आज तक की उस बहस पर। जी हां, सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। यार ये समझ लिया करो, जय हिंद बोल दिया करो तो समझ लिया करो, राम राम भी बोल दी, सत श्री अकाल भी बोल दिया और सारे लोगों को संबोधन कर दिया। जय हिंद को मैं मानता हूं कि ऐसा संबोधन है कि सारे देशवासियों को किया जा सकता है। अब बात करेंगे आज तक की चल रही उस बहस पर, जो बहस बहुत धमाकेदार चलाई गई राधिका खेरा शहजाद पूनावाला के बीच में, जहां पर बड़े कॉन्ट्राडिक्शंस मौजूद थे। जिस तरह से राधिका खेरा ने शहजाद पूनावाला को, तो आप जानते ही होंगे, शहजाद पूनावाला के एक भाई जो हैं अब भी कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, रिश्तेदार ही है प्रियंका गांधी के साथ। प्रियंका गांधी की जो मतलब नंद हैं वो उनके साथ ब्याही हैं, तो बात करनी यह हमारे भी जरूरी है। तो शहजाद पूनावाला बैठे हुए थे और शहजाद पूनावाला की बहुत कर्री उतार रही थी राधिका खेड़ा, और राधिका खेड़ा ने जो बोला बहुत सही बोला, और उन्होंने मतलब संतरा और खटमल पता नहीं क्या क्या बोला, लेकिन जो बोल रहे थे और जो शुरुआती बहस थी उसके कुछ अंश मैं यहां डालूंगा। आपने क्या किया? मंत्री है अनुराग ठाकुर, किसके पुत्र है? पूर्व हिमाचल के मुख्यमंत्री धूमल साहब के। अब उनका एक और भाई है जो हाल ही में आईपीएल के चेयरमैन बने हैं। इतना बड़ा परिवारवाद जो चल रहा है हिमाचल से, पहले तो ये बताइए कि धूमल साहब बनेंगे मुख्यमंत्री कि गोली मारने वाले, किस किस पे गोली तानने वाले अनुराग ठाकुर मुख्यमंत्री बनेंगे, या किस बेसिस पे आईपीएल के चेयरमैन उनके भाई बने? इतना बड़ा परिवारवाद का स्कैम जो हिमाचल से ही चल रहा है। फिर उन्होंने बात करी कि गाली गलोच की, वो तो खैर यही जाने गाली गलोच क्या होती है, कोई नहीं, पर ये गाली गलोच तो इन्हीं के मंत्री कर रहे हैं। दूसरी बात करते हैं, एप्पल वालों की बात करी कि एप्पल ऑर्चर्ड्स, एप्पल फार्मर्स। आपको पता है 5 अगस्त को इसी साल 27 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस एप्पल फार्मर्स की धरने पे बैठ गई और उन्होंने कहा हम आने वाले असेंबली पोल्स को बॉयकॉट करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेब के ऊपर इतना जीएसटी बढ़ा दिया, जिसकी बात करें ना हम, उसके अंदर भर रहे हैं डिब्बों के अंदर पैक्ड वालों के लिए अलग जीएसटी, नॉन पैक्ड वालों के लिए अलग जीएसटी। और वैसे एक बात तो मैं भूल ही गई, आप सबको बधाई हो, क्योंकि अब रोटी खाने के लिए भी हमें जीएसटी देना है, और जो आलू पराठा आप में से कई लोग अपने ब्रेकफास्ट में खाते हैं उस पर 18% जीएसटी देना पड़ेगा। बहुत बहुत बधाई हो। दिवाली का गिफ्ट इससे अच्छा मोदी जी इस देश की जनता को नहीं दे सकते थे। चलिए आप मैं इसका जवाब दे देता हूं। एक सेकंड, और सबसे बहुत जरूरी बात, आपको पता है एक इनके वो है प्रदेश अध्यक्ष, मैं बता देती हूँ, प्रदेश अध्यक्ष है। मैं आपकी तरह 18 कागज लेकर नहीं आई कि मुझे वादे पढ़ने पड़े ऐसे। हमारे काम इतने कि लिख के लाना पड़ता है, आपका काम नहीं है, आपका केवल एक नाम है, आपको नाम लाना पड़ता है, हम काम लेकर आते हैं। अब देखिए अंजना जी बड़ा टेबल देती तो और काम लेकर आते हैं। हिमाचल में इनके बीच में नहीं बोली थी, इनकी आदत है बीच में फुदकने की। हाथ जोड़िए, पैर पड़िए, कुछ करिए, जनता का काम करने वाले फुदक रहे हैं और परिवार का गुणगान करने वाले ये क्या कर रहे हैं? ये लटक रहे हैं, लटक रहे हैं, भटक रहे हैं। शहजाद जी प्लीज, ये तरीका नहीं है। नारंगी खटमलों को दुख बहुत होता है क्योंकि हिमाचल नारंगी और भगवे से क्या आपत्ति है इनको? भाई मुझे समझ में नहीं आता। एक सेकंड शहजाद जी, ये तो हमारे तिरंगे का रंग, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला ना। वो तिरंगा जो आपने कभी अपने हेडक्वार्टर पे नहीं लगाया, वो तिरंगा जो सावरकर कहते थे कि हमारे देश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमारे देश के लिए ये बुरी चीजें लेकर आएगा। तो आप तिरंगे की बात मत करिए। मोदी जी स्वयं प्रचारक थे जो कहते थे कि झंडा मत ले रहा हो, तो मुझे मत यहाँ पे दिखाओ कि आपने क्या किया। मेरी जानकारी दुरुस्त कर दे, कब का है? देखिए, अच्छा सबसे बड़ी बात अंजना जी, बहुत बड़ा पूरा करने दीजिए, खटमल फुदकेंगे। स्कैम ये है कि जब देश कोरोना से लड़ रहा था तो इनका हिमाचल प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष पीपीए स्कैम घोटाले में पकड़ा गया और उसको इस्तीफा देना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो सच में लिप्त था करप्शन से। और वो कौन था? वो स्वयं जेपी नड्डा साहब का हैंडपिक मिस्टर राजीव। इनको नाम नहीं पता होगा, मैं बता देती हूँ। सेल्फ हैंडपिक बाय द पर्सन हु हैज बीन क्राउन्ड अगेन द प्रेसिडेंट। कितने वोट मिले जेपी नड्डा साहब को? बताइए। आप तो खुद इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आपने भरा पर्चा उनके खिलाफ? जवाब देता हूं। इलेक्शन का पर्चा भरा? थोड़ा सा रुक जाइए। अनुराग ठाकुर, पर्चा भरा कि नहीं? पूरे शांति से भरा कि नहीं? बिल्कुल। जेपी नड्डा साहब के खिलाफ पर्चा भरा, बहुत चिल्लाए थे, कांग्रेस ऑफिस में बहुत हंगामा किया था, इसी वजह से इनको बीजेपी में। ठीक है, जवाब। जिस आदमी ने पीपीए घोटाला वाले मिस्टर राजीव को हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ ठीक है, आप रिपीट कर रहे हैं, जवाब सुनिए। पहली बात, छोटा सा जवाब, क्योंकि मुझे अनुराग ठाकुर अंश आपने देख लिए होंगे, लेकिन सबसे बड़े ताज्जुब की बात यह है कि एक कमेंट में अंजना ओम कश्यप भी
झंड कर देती हैं शहजाद पूनावाला को। जब राधिका खेरा पर वो गलत इल्जाम लगाने के लिए उतरते हैं, राधिका खेरा का यह वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है आज तक की इस डिबेट का। तो इसको सुन लीजिए और अंजना कश्यप ने किस तरह से जूता मारा और राधिका खेरा के जवाब पर किस तरह से तालियां पड़ी, वो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहले देख लीजिए। एक ये कन्वेंशन होता है कि अगर किसी भी 2 स्टेट है या 3 स्टेट्स है जहां पे विद इन 6 मंथ्स इलेक्शन होने हैं तो साथ में इलेक्शन अनाउंस होते हैं। जैसे हमने उत्तर प्रदेश में देखा, अन्य राज्यों के साथ वहां पे चुनाव अनाउंस हुए। जैसे हमने बंगाल में देखा, वहां पे भी अन्य राज्यों के साथ चुनाव है और बहुत अच्छे से हुए। पिछली बार उन्होंने बाढ़ का हवाला दिया था, इस बार एक और बार कह रहे हैं कि वेदर का। लेकिन असली मुद्दा तो ये है, मोदी जी ने अभी रेवड़ियां बांटनी है गुजरात में। जब तक वो अपनी रेवड़ियां बांटेंगे नहीं, जब तक और वादे नहीं करेंगे जो 28 साल में पूरे नहीं कर पाया, ऐसा गुजरात मॉडल जिसको उनको छुपाना पड़ा टेंट के पीछे, उसमें अभी भी रेवड़ियां बांटनी है। खैर, ये दोनों जाने रेवड़ी क्या करते क्या नहीं, पर इन्होंने यहां पे बहुत सारे आंकड़े गिनाए। सबसे पहली बात इन्होंने बोली परिवारवाद। परिवारवाद क्योंकि इनका फेवरेट सब्जेक्ट है। तो एक बात करते हैं। यहां पे आप सबने सुना होगा, गोली मारो सालों को, याद है? किसने बोला था बताइए? अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर कौन है? मंत्री है भाई, हम मोदी जी की सरकार में इनके प्रिय मंत्री है। अनुराग ठाकुर किसके पुत्र है? पूर्व हिमाचल के मुख्यमंत्री धूमल साहब के। अब उनका एक और भाई है जो हाल ही में आईपीएल के चेयरमैन बने हैं। इतना बड़ा परिवारवाद जो चल रहा है हिमाचल से, पहले तो ये बताइए कि धूमल साहब बनेंगे मुख्यमंत्री कि गोली मारने वाले, किस किस पे गोली तानने वाले अनुराग ठाकुर मुख्यमंत्री बनेंगे, या किस बेसिस पे आईपीएल के चेयरमैन उनके भाई बने? इतना बड़ा परिवारवाद का स्कैम जो हिमाचल से ही चल रहा है। फिर उन्होंने बात करी कि गाली गलोच की। वो तो खैर यही जाने गाली गलोच क्या होती है कोई नहीं, पर यही गाली गलोच तो इन्हीं के मंत्री कर रहे हैं। दूसरी बात करते हैं, एप्पल वालों की बात करी कि एप्पल ऑर्चर्ड्स, एप्पल फार्मर्स। आपको पता है 5 अगस्त को इसी साल 27 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस एप्पल फार्मर्स की धरने पे बैठ गई और उन्होंने कहा हम आने वाले असेंबली पोल्स को बॉयकॉट करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेब के ऊपर इतना जीएसटी बढ़ा दिया, जिसकी बात करें ना हम, उसके अंदर भर रहे हैं डिब्बों के अंदर। पैक्ड वालों के लिए अलग जीएसटी, नॉन पैक्ड वालों के लिए अलग जीएसटी। और वैसे एक बात तो मैं भूल ही गई, आप सबको बधाई हो, क्योंकि अब रोटी खाने के लिए भी हमें जीएसटी देना है और जो आलू पराठा आप में से कई लोग अपने ब्रेकफास्ट में खाते हैं उस पर 18% जीएसटी देना पड़ेगा। बहुत बहुत बधाई हो। दिवाली का गिफ्ट इससे अच्छा मोदी जी इस देश की जनता को नहीं दे सकते थे। चलिए आप ऋण जो है आपका, ऋण है आप पर, वो पूछ रहे। कितना हिमाचल सरकार का? जो भी डेट है वो इन्होंने ही छोड़ के गए हैं और इसीलिए आज हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ी। अरे भाई हिमाचल सरकार का 70,000 करोड़ का डेट है और इनके मुख्यमंत्री अच्छा एक काम करिए, 2017 में कितना था बता दीजिए। 2017 का आंकड़ा भी बता दीजिए ना। 2017 का आंकड़ा बता दीजिए। 2017 का डेट का आंकड़ा नहीं पढ़ के आई हैं। 2017 में भी उतना ही था। बताइए। एक 70,000 अरे तो करोड़ 5 साल से आपकी सरकार चल रही है ना, 17 नेहरू सब वहीं पे ले जाइएगा। ऐसा है अंजना जी, 5 बहुत अच्छा साल से सवाल, आपकी बहुत सरकार अच्छा है ना। सवाल है। मैं आपको बताइए कितने, बहुत अच्छा सवाल है। मैं जवाब तो दे दूं, मैं जवाब तो दे दूं भाई, जवाब तो दे दूं मैं। अच्छा आपको सवाल, मैं बच्चों के सवाल लेना भूल गई। कौन कौन सवाल पूछेगा? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। ये आपने देख लिया होगा दोस्तों। अब सुनिए मेरा विश्लेषण ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता कम होती जा रही है, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी रावण की तरह बार बार भगवान शंकर के दर्शन कर रहे हैं, लगता है कि उनका आत्मविश्वास डिगा हुआ है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से गुजरात के चुनावों में इनका आत्मविश्वास डिगा हुआ है। गुजरात के चुनावों में इतना आत्मविश्वास डिग गया है इनका कि एक खोखली पार्टी को खड़ा किया जा रहा है जिसका नाम है आम आदमी पार्टी, और उसको बताया जा रहा है कि मुख्य मुकाबला इससे है। लेकिन राधिका खेड़ा ने जिस तरह से उतारी शहजाद पूनावाला की, वो वाकई काबिल तारीफ थी। लेकिन शहजाद पूनावाला काश गुजरात की जले हुए सचिवालय पर जवाब दे देते। नमस्कार, जय हिंद।